स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं? तो देखिए, रेडिकल एक वो सिंगल यूनिट होती है जो आपकी दो या दो से ज्यादा एटम को आपस में जोड़ते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl लिया। यहां पर ये सिंगल यूनिट Na को और Cl को आपस में जोड़ रही है। तो आप देखिए Na एक्वायर सम पॉजिटिव चार्ज and Cl एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? NaCl। ये जो सिंगल यूनिट है आपकी, जिसने इन दोनों को जोड़ा हुआ है, इट इज रेडिकल। जिससे क्या बना? बॉन्ड बना, दोनों के आपस में बॉन्ड बनने से एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया आपका NaCl। तो यहाँ पर देखिए एक टर्म और आती है बेटा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होती है? अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी आप लेना चाहें, तो देखिए अगर हम उनके ऊपर कुछ लिखते हैं ऐसे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाए, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाए, मींस अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये तो किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये भी किसी के साथ, ये भी एंड सो। पर जब आपका कोई इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाए, इसको आप क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड, मींस किसी के साथ पेयरिंग नहीं की है बेटा, उसको आप क्या बोलते हैं? दैट इज फ्री रेडिकल। अब देखिए रेडिकल के दो टाइप्स हो रहे हैं, देखिएगा। रेडिकल्स के टाइप्स, फर्स्ट है आपका एसिड रेडिकल, सेकेंड है बेटा आपका बेसिक रेडिकल। तो देखिए बेटा, एसिड रेडिकल्स क्या होती हैं और बेसिक रेडिकल्स क्या होती हैं? एसिड रेडिकल आपके वो रेडिकल होते हैं जिसके अंदर एनायंस कमिंग फ्रॉम एसिड, मींस एसिड के अंदर से जो एनायन आपका आए, उसको आप क्या बोलते हैं? दैट इज एसिड रेडिकल। बेसिक रेडिकल मींस कैटायन कमिंग फ्रॉम द बेस, उसको आप क्या बोलेंगे? बेसिक रेडिकल। अच्छे से आप कैसे समझेंगे? एसिड रेडिकल मींस एसिड की बात की गई है, तो हम बात कर लेते हैं दैट इज एसिड। ये आपका एसिड है। आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका एसिड रेडिकल क्या होगा, आपको पता है कि आपका HCl 2 फॉर्म्स में डिवाइड होता है, एक H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन आपको बताई कि एसिड रेडिकल क्या होता है। एसिड रेडिकल क्या होता है? उसको हम कहते हैं कि एनायन कमिंग फ्रॉम द एसिड, कि जिस एसिड के अंदर से जो एनायन बाहर आता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एसिड रेडिकल। तो यहाँ पर एनायन क्या होगा बेटा? एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? एनायन। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एसिड है और यहाँ आपके पास Cl नेगेटिव, ये क्या है? एनायन है। तो इस Cl नेगेटिव को आप क्या बोलेंगे? दैट इज एसिड रेडिकल। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए जाते हैं आपसे और पूछा जाता है कि इस एसिड का, अलग एसिड का आप क्या बताएं? एसिड रेडिकल बताएं। तो आपको उनको डिसोसिएट करना आना चाहिए होता कि कौन पॉजिटिव स्टेट में है, कौन नेगेटिव स्टेट में है, उसको।
जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपका H2SO4। H2SO4 आपका डिसोसिएट होता है 2H पॉजिटिव 4SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर आपका एनाइन क्या है बेटा? H2SO4 is acid. It dissociates into 2H negative 2H positive and SO4 2 negative। तो यहाँ पर हम क्या है डेफिनेशन में? एनाइन कमिंग फ्रॉम द एसिड, एसिड में से एनाइन क्या है आपका? SO4। यहाँ पर आपका एसिड रेडिकल क्या है बेटा? SO4 2 नेगेटिव आयन। ये क्या है आपका एसिड रेडिकल। इस तरीके से आप अच्छे से एसिड रेडिकल्स के बारे में बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल हमने अभी डेफिनेशन बताई थी कि बेसिक रेडिकल क्या होते हैं कि कैटायन कमिंग फ्रॉम द बेस, कि बेस के अंदर से आपके क्या आए? कैटायन। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बेस का बेटा। NaOH बेस, ये क्या आपका? एक बेस। और हमें क्या बताना है? बेसिक रेडिकल मींस बेस के अंदर कौन सा रेडिकल होता है? एसिड रेडिकल। एसिड के अंदर कौन सा रेडिकल होता है? तो बेस के अंदर कौन सा रेडिकल होगा? ये आपका डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। हमने डेफिनेशन में बताया कि कैटायन कमिंग फ्रॉम द बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। यहाँ पर बेस आपका NaOH है। दिस इज व्हाट? दिस इज कैटायन कमिंग फ्रॉम द बेस। ये क्या आपका? बेसिक रेडिकल। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव इज ए बेसिक रेडिकल, इट इज कमिंग फ्रॉम द NaOH। ओके बेटा, और एग्जांपल ले लेते हैं CaOH ट्वाइस इज आल्सो बेस। तो हमने क्या कहा? ये आपका 2 फॉर्म्स में डिवाइड होगा। तो आप देखिए Ca2 पॉजिटिव। हमने क्या देखना है? बेस के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है? तो यहाँ Ca2 पॉजिटिव आपको पता लगा कि यहाँ से आपका Ca2 पॉजिटिव आना है। तो दिस इज आल्सो व्हाट? दिस इज बेसिक रेडिकल। ओके बेटा, तो यहाँ पर आपका एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल और रेडिकल और फ्री रेडिकल के बारे में आपको अच्छे से पता लगा। एक बात और बताते हैं बेटा आपको। एसिड बेस हमने पढ़ा, उसमें एक बात और आती है एसिड्स बेस। बेस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका एसिड आपके 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। बेस भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। अब आप देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, वीक एसिड्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं और वीक बेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी के अंदर और क्या फॉर्म करते हैं बेटा? आपका OH नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा फॉर्म करते हैं और कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू वाटर। जो आपका बेस पानी के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसको आप क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। मींस स्ट्रॉन्ग बेस का एक दूसरा नाम और है, दैट इज एल्कलीज। इसको आप क्या और बोलते हैं? दैट इज सोल्यूबल बेसिस। सोल्यूबल बेसिस का मतलब जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उसको आप क्या बोलते हैं? एल्कलीज। ओके बेटा, थैंक यू। आज की क्लास यही है। थैंक यू।